सच कहूँ तो मैं भूटान के इस ट्रिप को लेकर के बेहद उत्साहित हूँ। नए लोगों से मिलना, नई संस्कृति को जानना और उस सुकून को महसूस करना जिसके लिए भूटान अपनी पहचान बना के रखे हुए है। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, भूटान अपने मठों के लिए ही नहीं, अपने लैंडस्केप्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपने समाज की बनावट और अनूठे शासन के लिए भी संसार में मशहूर है। तो चलिए मैं पिछली कहानी को अब आगे बढ़ाता हूँ। भूटान की एक खास पहचान है यहाँ की राष्ट्रीय पोशाक। पुरुष एक लंबा चोगा पहनते हैं जिसे घो कहा जाता है, और महिलाएं एक सुंदर लंबा वस्त्र पहनती हैं जिसे किरा कहा जाता है। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और औपचारिक अवसरों पर यह पोशाक आज भी अनिवार्य है। यह दुनिया के उन दुर्लभ देशों में से है जहां पारंपरिक पहनावा अभी भी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। भूटान का सामाजिक जीवन धर्म और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। हर साल यहाँ रंगीन धार्मिक उत्सव होते हैं जिन्हें सेचू कहा जाता है। इसमें भिक्षु और कलाकार पारंपरिक मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं। इन नृत्यों के माध्यम से बौद्ध कथाएं और नैतिक शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। दुर्भाग्य से हम अपनी इस यात्रा में यह उत्सव नहीं देख पाएंगे, लेकिन भूटान की सांस्कृतिक झलक में हमें फिर भी कई जगह पर यह अवश्य मिलेगी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, लेकिन यहाँ तीरंदाजी केवल खेल नहीं बल्कि एक उत्सव जैसा अनुभव है। तीर चलाने के बाद खिलाड़ी गीत भी गाते हैं और मजाक में प्रतिद्वंदियों को चिढ़ाते भी हैं। भूटान का खाना सरल है पर काफ़ी तीखा। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश है एमा दच्छी, जो मिर्च और चीज़ से बनती है। दिलचस्प बात यह है कि भूटान में मिर्च को सब्जी माना जाता है, मसाला नहीं। भूटान की सबसे प्रसिद्ध विचारधारा है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी सकल राष्ट्रीय खुशी। भूटान में सब कुछ उतना सुनहरा नहीं है जितना दिखता है। इस खुशहाली के पीछे यहाँ पर कुछ अनकहे रहस्य और दुख भी छुपे हुए हैं, जिनके बारे में मैं फिर कभी और समय बात करूँगा।